क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन फिगर 10A एंड 10B डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x विच वुड मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। ये फिगर 10A है, ये फिगर 10B है। हमें पूछा गया है कि बताओ x की वैल्यू निकालो कि वो जो AOB को स्ट्रेट लाइन बना देगा इस तरीके से। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोलते हैं कि विच वुड मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई मतलब कि इसको स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है AOB will be a straight line, AB straight line होगी if 7x plus 20 plus 30 सॉरी 3x है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो और ये दोनों 180 के बराबर हैं, तब आपका क्या हो जाएगा 180, मतलब अगर ये प्लस ये इक्वल टू 180 है तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 7x, ठीक है, प्लस 20 और प्लस 3x इक्वल्स टू 180 है। तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10x, 20 को बॉर्डर पार करा दो वहाँ पे। तो 180 है, ये बॉर्डर पार करके हो जाएगा 20, इसको आगे सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपका 160। तो x कितना हो जाएगा आपका 160 अपॉन में 10, इससे ये करिए आपका आ गया 16। तो x आपका आ गया 16। अगर आप क्या करोगे, इसमें x यहाँ पे 16 डालोगे ना, तब आपका आंसर यहाँ पे भी 180 आएगा। तो यहाँ पे बस आपको इतना छोड़ देना है, x निकाल देना है आपको 16। इसी तरीके से हम करेंगे 10b। चलिए बच्चों 10b करेंगे। AOB विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये मैंने लिखा रहने दिया है। इफ यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है इफ x प्लस 20 और प्लस 3x माइनस 8, मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करके जो समय 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 20, मतलब ये प्लस इसको प्लस करके 3x माइनस 8 हमारा आना चाहिए 180। तो x और x ये हो गया हमारे 4x, 20 में से ये हो गया हमारा प्लस का 12 प्लस टू 180। तो आप 4x यहाँ पे लिखा रहने देंगे बच्चों। 180, 12 को बॉर्डर पर करा दो माइनस का 12, तो 180 में से 10 गए तो बचेंगे हमारे 170, 170 में से 2 और हटा दो तो आपको बचेंगे 168। तो x कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 168 अपॉन में 4 डिवाइड कर लो, 4 4 जा और 4 2 जा, तो ये आपका आंसर हो गया 10b का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन फिगर 11, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है। टू लाइंस AB एंड CD, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं O पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सच डेट, इस तरीके से कि BOC जो है आपका 145 है। तो BOC है किधर, BOC ये आपका कितना है 145 है, 145 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, हमें जो बाकी सारे एंगल्स हैं वो निकालने, मतलब कौन कौन से एंगल्स है देखो। BOD एक तो ये एंगल हो गया, AOD एक तो ये एंगल हो गया, COA एक तो ये एंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 4 एंगल हो गए बेसिकली। जब भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे ना तो 4 एंगल बनते हैं, याद रखते हैं आपको। ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 एंगल बनेंगे। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है BOC, एंगल BOC आपको दिया हुआ है 145 डिग्री। तो हैंस एंगल BOC बराबर होगा AOD के, BOC AOD के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ये क्या होता है सर, अभी बताएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। दो एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना तो आमने सामने वाले, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम आमने सामने। तो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए 145 को, इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए देखो एक अलग से बना के दिखाता हूँ, ये एक लाइन है CD, ये एक लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, ये O है, ये B है। मैंने ये वाला इतना हिस्सा बनाया, मतलब ये वाला हिस्सा मैंने, इस वाले हिस्से को छुपा लो, मैंने ऐसा नहीं बनाया। तो ये कितना है आपका 145, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एंगल COB प्लस एंगल देखो COB और BOD प्लस एंगल BOD। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको COB बोल दो या इसको DOB बोल दो। याद रखना है एंगल O पे बन रहा है, तो ये तो COB बोलोगे या BOC बोलोगे, इसको BOD या फिर DOB। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या बोलोगे आप, लीनियर पेयर। ठीक है,
डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि COD को स्ट्रेट लाइन प्रूव करो या COD स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में से क्या बोलता है, AOB स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो वहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग में हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, क्योंकि उसने बोलता है AOB को स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, सॉरी नॉट आंसर, आई मीन ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। COB कितना है आपका 145, ये आपको निकालना है, तो लिख देंगे BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BOD कितना हो जाएगा बच्चों आपका 180 में से आपको माइनस करना है 145, काफ़ी आसान है, ठीक है। 100 में से 100 गए 0, 80 में से 40 गए 40। अब आपको 5 और माइनस करने हैं, तो आपको 80 में से 40 माइनस करें तो कितना बचा आपका, 80 में से अगर आपने 40 माइनस करें तो आपका बचा 40, उसमें से 5 और माइनस करें तो आपको बचेगा 35 डिग्री। ये आपका आ गया BOD। अच्छा, जो BOD होगा वही COA होगा, मतलब एंगल BOD बराबर है एंगल COA के, या AOC बोल दो उसको, कितना 35 डिग्री। रीजन क्या है इसका भी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसका रीजन है। तो हमारे ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, चारों निकल गए। देखो 1 2 3, चौथा में दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको फिगर दी गई है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो काफ़ी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी बच्चों को क्या लगेगा कि ये जो पूरा है, ये पूरा जो है एंगल x है। क्यों? क्योंकि इसने दिया ही इस अंदाज में है, क्योंकि इसने कोई कट नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से थोड़ा सा कट है, मतलब आपको पता चल जाता है। अगर आप फिगर में भी देखोगे बुक में तो आपको पता चल रहा है कि 2x अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, मगर इसने इस अंदाज में दे दिया पूरा x कि आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है। बच्चों देखो ध्यान दो, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आपको ये पता लगाना है क्या ये पूरा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा x है या कुछ और है। तो ध्यान दीजिए, ये दो लाइन है, ये 3x है, तो ये कितना होगा, ये भी 3x होगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे हमें क्लियर हो गया कि ये x है और ये 3x है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3x है। तो सबसे पहले हम इसी में यही लिखेंगे, R, ये O है, ROV, एंगल ROV बराबर है एंगल UOS बराबर है 3x। रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपको यहाँ पे रीजन लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो x प्लस 3x प्लस 2x कितना होगा, x प्लस 3x प्लस 2x कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा सर, लीनियर पेयर बन रहा है भाई, ध्यान दो, देखते नहीं हो आप। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल मिला के सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो हमारा हो गया 180, 3 2 6, तो 6x कितना हो गया 180 डिग्री। तो x कितना हो गया 180 अपॉन में 6 30 डिग्री, तो मेरा x आ गया मेरा 30 डिग्री, और यही मेरे को निकालना था, मेरा आंसर होगा। काफ़ी इजी है, बस ये पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन फिगर 13 आपके सामने है, लाइंस ABCDEF इंटरसेक्ट एट O, जैसे फिगर आपको दी गई है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC, आपको AOC निकालना है, AOC, एक तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, और आपको निकालना है COF की तरह बच्चों COF, और आपको ये निकालना है, ये दो एंगल निकालने हैं। जो एंगल निकालने हैं मैं उस पर डबल लाइन मार रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये दो एंगल आपको निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ध्यान दीजिए, आपको लीनियर पेयर बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये है, तो ये और ये मिलाकर कितना होगा, ये तीनों मिलाकर 180 होगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करा और हमने ऐसे मिला के घुमा के हम यहीं पे पहुँच गए सीधे। ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन 180। आपको पता है ना लीनियर पेयर कैसे बनता है, मतलब ये लाइन है तो यहाँ से जाऊँगा, स्टार्ट करूँगा और इसी लाइन पे एंड करूँगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर हो गया, इसके बीच में कितनी भी लाइन हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारा सीन बना है। तो हम बोलेंगे AOE, एंगल AOE प्लस EOD, नाम ठीक से डालना है आपको, EOD। एक बात आपको और बताऊंगा, प्लस एंगल DOB, ठीक है। ये आपका होगा 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा आपका लीनियर पेयर।
बच्चों देखो नाम आपको ठीक से डालने, गलत नाम नहीं डालने। बाई चांस अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि नाम कैसे डालेंगे और आपको पेपर में समझ में ना आए कि लाइन कैसे डालेंगे, तो आप बोल देना कि 40, इसको बोल देना एंगल 1, 40 प्लस एंगल 1 प्लस 35, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो AOE कितना है हमारा 40 डिग्री है, 40 प्लस EOD कितना है हमारा पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं EOD प्लस DOB कितना है हमारा, ये हमारा 35 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 40 और 35 होते हैं हमारे 75, सो EOD प्लस ये हो गया हमारा 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो EOD हमारा कितना हो जाएगा 180, 75 को बॉर्डर पर करा देंगे माइनस का 75, सो एंगल EOD। सो 180 में से अगर हमारे मान लो 75 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। 180 में से अगर आपके 80 जाते तो कितने बचते, आपके 100 बचते, मगर आपको 5 और प्लस कर देना, उसमें 105 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए 105 105 डिग्री, तो आपका EOD तो आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था AOC। अब ध्यान दीजिए, अगर EOD 105 डिग्री इतना है, 105 डिग्री है, सो ये जो है हमारा एंगल EOD बराबर होगा COF के, एंगल COF के बराबर होगा 105 के। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मगर सर COF से निकालना ही नहीं है, निकालना नहीं है, मगर AOC के लिए निकालना पड़ेगा, बताऊंगा क्यों। अभी पहले ये समझिए, ये होगा, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आया समझ में आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप थोड़ा यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखना, उम्मीद है कि पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप देखना बच्चों, 40 प्लस ये मतलब ये 180 होगा। अब ये लाइन देखो EOF लाइन है, इसको घुमा के देखो थोड़ा, EOF एक लाइन है जिसमें यहाँ से हमने देखो, ये एक लाइन है ऐसे EOF, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा ऐसे आ रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट है, इस लाइन से यहाँ से स्टार्ट है, ये एंगल ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये बनेगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब देखो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एंगल AOC प्लस एंगल सॉरी नॉट AOC, ये क्या था हमारा AOE था। स्टार्टिंग से लिखेंगे, उसी में लिखेंगे सीक्वेंस में, डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसको रब कर देते हैं, ये था आपका EOA, एंगल EOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF, ये है आपका 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये 180 डिग्री हो गया आपका। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, आप लिख दोगे यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देना बढ़िया से, मेरा तो मैंने ठीक से लिखा। अब देखिए ये कितना है मेरा 40 है, ये मुझे पता नहीं है तो मुझे निकालना ही है, और ये मेरा कितना है, ये मेरा आया है अभी मैंने निकाला था 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल AOC कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 105 और 40 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 145, ये 145 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल देंगे कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या करा यहाँ पे, इसको और इसको मैंने प्लस कराया, बट मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, प्लस करा और वहाँ बॉर्डर पार करा दिया। तो 180 माइनस 1445 सॉरी 180 माइनस 145, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन फिगर 14 आपके सामने है, लाइन्स ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द मेजर्स ऑफ AOC COF DOE BOF। क्वेश्चन नंबर 20 आपने किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखो सबसे पहले AOC है, AOC मतलब ये निकालना है, ठीक है। बट अगैन मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ ताकि समझ में ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हमें ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। डबल लाइन लगा दी, कैसे निकलेगा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट हमारा O है बच्चों, ठीक है, AOE। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, आप बोल दो बार बार एंगल लिखने की क्या जरूरत है, इसको बोल दो एंगल 1 है, ठीक है। ये बोल दो एंगल 1 है ना, तो इसको एंगल 1 है, डिग्री मत लगाना है। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि अगर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, और क्या निकालना है आपको DOE, ठीक है, COF, ठीक है, BOF, और इसको आप C बोल दो, आपको ABC निकालना है, ठीक है। तो आप पहले बोलेंगे 20 डिग्री प्लस A प्लस 55 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको नाम में दिक्कत होती है, और वैसे भी इसमें टाइम तो खराब होता ही है। लीनियर
पेयर। इसको सॉल्व करेंगे 20 और 55, 75 हो जाएगा। 75 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। तो 180 में से 80 गए तो बचे हमारे 80, सॉरी हाँ बचे हमारे 100, लेकिन हमें माइनस करना था 75, तो 105 हो जाएगा। 105 डिग्री ए आ गया। तो एंड में आपको लिख देना है ए इक्वल्स टू एंगल ई ओ डी, ये ई ओ डी है, ई ओ डी इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करना है आपको। अब ये जो आपका एंगल ई ओ डी है ये इसके बराबर होगा, ये क्या है सी ओ एफ है। ठीक है, ई ओ डी, अच्छा ए बी सी ये भी हमें निकालना था ना, ये इसको डी बोल देंगे, चलो यार चलो कोई बात नहीं। ई ओ डी हमारा किसके बराबर है, एंगल सी ओ एफ के, सी ओ एफ के इक्वल्स टू 105 डिग्री। रीजन क्या है आपका, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये भी आ गया। अब हमारा बी निकालना है, तो बी हम निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको यहाँ पे ये ना, ये है ना, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 105। ठीक है, तो अब हम निकाल देंगे बी। तो कैसे निकालेंगे, 20 डिग्री प्लस बी प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हमारा रीजन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 और 20 125 प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आपको माइनस कर देना है 125। तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 80, 100 में से हो गए 0, 80 में से 20 गए तो बचे हमारे 60, 5 और माइनस कर दो 55 डिग्री। ये हमारा बी हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एंगल, ये क्या था हमारा ए ओ सी, ए ओ सी बराबर है बी के बराबर है 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है सी। ठीक है, तो देखो नाम लिखने से यहाँ पे कितना आसान हो जाता है, आप ऐसे नाम लिख सकते हो, सी निकालना है। तो अब हम निकालेंगे सी बच्चों, ध्यान देना है आपको सी कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो सी निकालना है ना, तो अगर आप ध्यान देंगे 55 डिग्री प्लस सी प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 105 और 55 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 160 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 160। तो सी हमारा आ गया 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हो गया। सो हमारा सी था क्या, वैसे हमारा सी था बी ओ एफ। ठीक है, सो एंगल बी ओ एफ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये आपके आंसर्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन फिगर 15 आपके सामने है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एंगल ए ओ डी बी ओ डी रेशियो में दिया गया 4:5, फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये एक ये एक ये आप सबको नाम दे दो, ए बी सी। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे नाम दे दो फिगर में, फिगर बनाने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए ओ डी है किधर, ए ओ डी मतलब ये रहा। ठीक है, तो पहले एक काम करना, उससे पहले एक काम करो, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको सिखाया रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होता है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, आंख बंद करके। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना किसी भी चैप्टर में तो 95% आपको यही करना है, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। अब हमारा एंगल ए ओ डी हो जाएगा 4x और एंगल बी ओ डी हमारा हो जाएगा 5x। ए ओ डी पहले है, 4 पहले है, बी ओ डी बाद में है, 5 बाद में है, दोनों में आपको x लगा देना है। तो ए ओ डी ये रहा, मतलब आपका ये जो डी है ना, डी ये है आपका 4x। ठीक है, और बी ओ डी किधर है, बी ओ डी ये रहा, बी ओ डी ये रहा, ये है आपका 5x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल करना है, आपको बोलना है c प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर। आपको फिगर में वो मार्क कर दिया आपने सी डी, तो देख के समझ जाएगा वो c का मतलब क्या है आपका 5x। ठीक है, और d का मतलब क्या है आपका 4x। ये है आपका 180 के बराबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9x इक्वल्स टू 180। तो x कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 9, डिवाइड कर दो 9, 9 दूनी 18, 0। तो x कितना आ गया आपका 20 आ गया। जब आपका x 20 आ गया ना तब आप निकाल दोगे d। तो आपका हैंस d कितना हो जाएगा आपका, d हो जाएगा 4x था इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई x से हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 80। और ये d है क्या आपका, ये d है आपका एंगल ए ओ डी, आपका एंगल ए ओ डी आ गया। और आपका c कितना था, ये था आपका 5x।
सो 5 × 20 = 100। ये आपका क्या था डी, ये था आपका सी, ये था आपका बी ओ डी था, तो आपका बी ओ डी आ गया। ठीक है, दो एंगल आ गए आपके। अब जितना ए ओ डी है उतना सी ओ बी है, तो एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल सी ओ बी, बोलो या बी ओ सी बोलो, एक ही बात है, बी ओ सी बोल देता हूँ। ये बराबर है आपका 80 डिग्री। रीजन क्या है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मैं अभी लिखूंगा। अच्छा, जितना आपका बी ओ डी है, बी ओ डी, जो आपका बी ओ डी है वही आपका ए ओ सी है। ए ओ सी बोलो या सी ओ ए बोलो, एक ही बात है। ये आपका 100 डिग्री है। यहाँ पे आप लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 22 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन फिगर 16 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एम पी एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। इफ डी एम बी 20 है, फाइंड ऑल द एंगल्स ए बी सी डी। देखो फिगर आपको दी गई है, आपको ए बी सी डी निकालना है। इसमें ए बी सी डी मार्क करके दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें पी एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मतलब कि 90। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ए देखो, ए कैसे बनाए कर्व में। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 बनता है। अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे, इससे मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। ये देखो 90 है, जब कर्व दिया होता है तो 90 नहीं होता। ठीक है, तो वैसे तो इसने क्वेश्चन में लिख के दे दिया पीएम परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, अदरवाइज आप समझ भी सकते हैं कि वो आपका जो है 90 है। तो आप क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल है, इसको चाहो तो आप 90 लिख सकते हो इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन में आपको आना है और आपको यहाँ पे लिखना है डी प्लस सी प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल। ये देखो, ये एक लाइन है ए एम बी, यहाँ से स्टार्ट हुए और ऐसे पूरा सेमी सर्कल बन रहा है इस लाइन से इस लाइन तक, इसमें 3 एंगल आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब डी की जगह आप लिख दोगे 90 डिग्री प्लस सी प्लस 20 इक्वल्स टू 180। रीजन चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी एम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, बस समझ जाएंगे। अब 90 और 20 कितना होता है, 110 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 100 में 100 गए 0, 80 में से 10 गए 70। सी आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या निकालना है। अब हमें निकालना है बी निकालना है, तो बी भी आ जाएगा बच्चों आपका, बहुत ईजी है। देखो ये एक लाइन है पूरी सी एम बी, ये पूरी एक लाइन है, ध्यान दो ये एक लाइन है। इसमें क्या क्या बन रहा है, यहाँ से गाड़ी चली और ऐसे गाड़ी आई, ये एक लाइन है, ये गाड़ी चली ऐसे आई। ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये है ना, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये एम है। ये देखिए ये 20 है और ये बी है, तो निकाल दोगे इजीली। तो अब निकाल देंगे बी प्लस 20, ये आपका 180 है लीनियर पेयर से। तो बी कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 20 इक्वल्स टू 160 डिग्री। ठीक है, डिग्री होता है ऐसा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका बी। अभी क्या निकालना है आपको, अब आपका आ गया सी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बी आ गया। अब आपको निकालना है ए। तो ए आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो कहाँ है, ए आ जाएगा आपका। बी आ गया, देखो दो तरीके हैं, बी आ गया तो ए आ जाएगा, मतलब ये एक लाइन है। बी और ए मिला के कितना होगा, बी और ए मिला के भी आपका 180 होगा। जब हमने 20 और बी को मिला के 180 करा, तब हमने इस लाइन को कंसिडर करा, ये सी एम बी। अब हम इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस लाइन को कंसिडर करके भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप इस सेम लाइन को कंसिडर करोगे तो ए प्लस 90 प्लस सी, तब आपका बनेगा 180। मगर हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या है हमारा, इसको मानते हैं ए एम बी एक लाइन है, बी और ए मिला के, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी आपका है 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, सो ए तो आपको पता नहीं, बी आपने निकाल लिया 160 इक्वल्स टू 180। तो ए कितना आ गया आपका, 180 माइनस 160 इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया ए। अब आपका क्या बचा है बच्चों, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया। अब आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ डी। तो डी तो आपका 90 है, वो आपने निकाल लिया है, यहीं पे पहले आपने बता दिया था तो सारे आ गए। तो यहाँ पे एक बार लिख दो, ए कितना है आपका 20, बी कितना है आपका बी आपने निकाला है 160 डिग्री और लगा देना। ठीक है, और सी कितना है आपका 70 डिग्री और डी कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, पी एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन फिगर 17 आपके सामने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है।
देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे x प्लस एक्स को 180 कर देंगे, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लाइन आ रही है ना, ये लाइन आ रही है, तो यहाँ से तो गाड़ी चली मगर ये गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँची। तो अगर आप इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर सेमी सर्कल इसी लाइन पे बनना चाहिए। मगर ये अगर ये ऐसे ऐसे होता ये पूरा मिला के 180 होगा, x प्लस एक्स 180 नहीं होगा, याद रखना है। लेकिन बच्चों ये जो 130 है हमारा, देखो यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस एक्स, ये दोनों मिला के ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा। x प्लस एक्स बराबर है 138 के। क्यों बराबर होगा सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये तो। अरे हाँ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दो लाइन है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, समझ में आ गया? ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 138। तो x कितना हो जाएगा 138 अपॉन में 2, डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 2 9 जा, तो x इक्वल्स टू 69। कितना इजी आंसर था, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन 24 हो गया कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज 5 हो गई कंप्लीट।